एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट शुड बी योर अप्रोच टूवर्ड्स वेट लॉस। ठीक है। और मुझे ये फिगर आउट हुआ है कि बहुत सारे लोगों को वेट लॉस एज अ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। सो लेट्स ट्राई एंड आई विल टॉक अ लिटिल बिट फिज़िक्स, लिटिल बिट केमिस्ट्री, एंड अगर कहीं पे नहीं समझा तो मेरे को बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे कैसे बताएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ वेट। वेट एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे मेरा वेट हो सकता है, वैसे ही सब्ज़ी का भी हो सकता है, वैसे ही बैग का भी हो सकता है। सो एवरीथिंग हैज़ अ पर्टिकुलर वेट जो हम लोग केजीज़ में मेजर करते हैं। अगर सॉलिड होगा तो, लिक्विड होगा तो हम लोग लीटर्स में करते हैं। तो इट्स बेसिकली अ मेजरमेंट, यानी कि एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर कोई इंसान 100 केजीज़ का है, हम लोग बोल रहे हैं वेट लॉस हो गया उसका, और वो अभी 70 केजीज़ का है, तो 30 केजीज़ कहाँ पे गया? 30 केजीज़ इट्स लाइक अ फिज़िकल प्रॉपर्टी, राइट। अगर मैंने 100 केजी का कोई सामान कहीं पे रख दिया, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सीमेंट ब्लॉक रख दिया 100 केजीज़ का, तो उसमें से ऑटोमेटिकली तो 30 केजीज़ नहीं गायब होगा, राइट। जितना हम लोग जानते हैं फिज़िक्स, तो एनर्जी बेसिकली फैट जो है इट्स अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बॉडी में हम लोग जब वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग एक्चुअल में फैट लॉस के बारे में सोच रहे हैं। एंड फैट इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड व्हाट वी नो अबाउट एनर्जी इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, विच इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन। एंड सेकेंड वी नो इज़ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये फैट कन्वर्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है। कुछ भी करेंगे हम लोग तो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है। तो अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है? तो फैट जो है बेसिकली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एंड इट इज़ एलिमिनेटेड लाइक स्वेट से, यूरिन से, एंड व्हेन वी एक्सेल। नाउ इफ़ वी वांट टू एक्सेलरेट दिस प्रोसेस, राइट, हम लोग को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फैट कन्वर्ट हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो इट इज़ पॉसिबल इफ़ वी आर वर्किंग आउट। वर्कआउट में इट गिव्स यू अ पुश कि जो फैट जो पड़ा हुआ है उसको मोबिलाइज करने के लिए हेल्प करेगा वर्कआउट, ठीक है। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जब आपका ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो गया है, ग्लाइकोजन स्टोर्स एज इन व्हेन सडनली एक नॉर्मल इंसान जो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो ही स्टार्ट्स टू वर्कआउट, ओके। बॉडी को तब नहीं पता होता है कि ओके स्टोर्ड, बिकॉज ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। बेसिक्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो भी, वो इसमें कवर नहीं हो रहे हैं। वो हम लोग कभी और कवर करेंगे, या उसके मेरे दूसरे वीडियोज़ है तो आप वो देख लेना। बट अभी के लिए आपको समझने के लिए ये है कि ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्ब्स, तो वो फटाफट ख़त्म हो जाते हैं ग्लाइकोजन स्टोर्स, एंड बॉडी विल शिफ्ट टू योर फैट स्टोर्स, ठीक है। तो फैट स्टोर का यूटिलाइजेशन होता है इफ़ वी वर्कआउट। So there is some fat mobilization. Second way of doing this is you start dieting. Dieting को हम लोग इतने कैजुअली बोल देते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को डाइट, मतलब अगर इफ़ वी डू एनी चेंजेस इन आवर रेगुलर फूड ईटिंग हैबिट्स, वी से कि अभी डाइटिंग चालू है, विच इज़ ओके, अभी कैजुअल स्लैंग जैसे हो गया। बट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, व्हेन यू आर ऑन अ डाइट, the idea is to make sure that we utilize the fat stores, ठीक है। तो इसलिए हम लोग या तो कैलोरी डेफिसिट वाला लॉजिक यूज़ करते हैं, मतलब अगर पहले कोई 1500 कैलोरीज़ खा रहा था, दिस इज़ ऑल एग्जाम्पल, 1500 कैलोरीज़ खा रहा था तो हम लोग उसको बोल रहे तुम 1200 कैलोरीज़ खाओ, तो 300 कैलोरीज़ वी आर अज्यूमिंग कि वो फैट में से यूटिलाइज होगा, ठीक है। सेम गोज अगर आप कीटो कर रहे हो तो वी आर मेकिंग श्योर दैट फैट इज़ यूटिलाइज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सेम इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, while you are fasting, body is using that fat as a form of energy, because even if you are doing nothing, like कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी जीने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, हार्ट बीट के लिए, सोचने के लिए, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, डाइजेशन, ये वो, तो ये सब प्रोसेस के लिए एनर्जी लगता है। तो नाउ whoever is trying to lose weight should think from this logic कि how are we going to mobilize the stored fat. So now the questions that come up are like
एप्पल साइडर विनेगर से फ़ैट लॉस होने वाला है क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? एप्पल साइडर विनेगर जब आप खाओगे तो थोड़ी ना फैट स्टोर्स को वहाँ से मूव करने वाला है आपके सेल्स से। कोई भी प्रोडक्ट ये चीज़ नहीं करेगा। ओके, एसिटाइल एल कार्निटिन करता है, बट दैट इज़ जस्ट अ बिट। आपका बॉडी भी खुद से एसिटाइल एल कार्निटिन बनाता है एंड इट हेल्प्स टू मोबिलाइज द फैट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं है कि 500 mg एसिटाइल एल कार्निटिन से आपका 2 kg फैट चला जाएगा। when we want to lose weight, when we talk about weight loss, it's like 5 kgs, 10 kgs, right? So we have to think about it from a little more logical perspective कि and also consistent. It cannot be like मेरे को 20 दिन में 20 किलो कम करना है. That is absolutely like childish, right? We cannot have that. And even if you are able to do that, like assume hypothetically, even if you are able to do that, आप वो sustain नहीं कर सकते. आपका body फटाफट weight gain करेगा because when you go on starvation and which is sudden, right? Which is sudden मतलब throughout your lifetime you were eating good, ये सब हो गया. Now suddenly 20-30 days you thought that you don't want to eat. उसके बाद body will react in a way that it wants to store everything. It doesn't know कि वापस starvation वाला मोड कब आएगा, right? तो आपका अप्रोच वैसा होना चाहिए. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑल फिजिकल प्रोसेसेस. मेरे बॉडी में जैसे वेट लॉस होता है, सिमिलर वे में ही आपके बॉडी में भी वेट लॉस वैसे ही होगा, ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रोसेस, नाउ व्हाट चेंजेस इज माई स्ट्रेस लेवल्स, योर स्ट्रेस लेवल्स, द अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन गिव, द अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन गिव, द अमाउंट ऑफ मनी आई कैन स्पेंड, द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन स्पेंड, एंड द प्रायोरिटीज़. आपका क्या प्रायोरिटी है और आप कितने इंटरेस्टेड हो. ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, योर अप्रोच शुड बी, फर्स्ट थिंग इज़ कितना वेट लॉस करना है. 5 kg करना है, 10 kg करना है, 15 kg करना है. मेक श्योर दैट यू नो दैट व्हेन यू स्टार्ट, यू शुड नो दैट, ठीक है? सेकेंड इज़ दिन में कितना टाइम आप दे सकते हो. आधा घंटा दे सकते हो, 45 मिनट्स दे सकते हो, 1 hour दे सकते हो, 1.5 hour दे सकते हो. इफ़ यू कांट इवन गिव 15 minutes एंड यू वॉन्ट टू लूज लाइक 2 kgs, 20 kgs, whatever, तो this doesn't make sense, right? Again, another important factor is, do you need a trainer, right? Do you need a trainer? Do you need a nutritionist? Because see, if you do trial and errors on your own for a longer period of time, आपका resilience level कम हो जाएगा, you will give up. And another problem क्या होता है? See, when you are doing things on your own, you start, if at all you are like taking some information from internet or something, you lose some weight and then you gain again, then again you try something, you lose some weight. But अगर आप sustainability में देखोगे तो आपका weight वैसे सेम ही रहता है over a period of 5-6 years, या तो वो increase हो रहा है, ठीक है? which clearly means कि हम लोग खुद पे यूज़ करना is not a very productive is the word. It's not a very productive method for you. So if you feel it's not really working, then go to a good nutritionist or go to a good trainer and they will definitely help you out. See, we need to understand, even the best athletes have a nutritionist and a trainer in spite of them knowing what to eat and in spite of them knowing how to like really do their work. So अभी हमारे यहाँ पे ओवरऑल एज अ सोसाइटी इस चीज़ का अवेयरनेस इतना है नहीं, इसलिए हम लोग को वो नहीं समझ में आ रहा है. बट दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव. थिंक अबाउट इट and take your health seriously. Look at it from a more long term perspective, like look at it from a 30-year-old 40-year-old perspective, because that is exactly what we lack. We are thinking about 3 months, 4 months, 5 months, जो कुछ आपको longer run में नहीं help करेगा, ठीक है? I hope this was useful, and if you want any more information, you can mention in the comments. You can send me a message on Insta, on YouTube, जो भी. And if you find this useful, and if you feel that you want to share it with someone who absolutely needs it, please do that. This is what I would ask from you guys, that share it for people who are really stuck, and maybe this helps them with a perspective. Thank you so much for listening, and thank you so much first of all to like really accept and
welcome me in a way. It's great to do all this. Thank you so much. Bye.